everyone, welcome back to our channel Pedagogy Station, a one-stop solution to all your pedagogy problems. Okay students, so this is our 8th class of psychology series और इसमें हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अपने बारे में बता देती हूँ, आई एम श्रुति एंड यू कैन रीड मोर अबाउट मी फ्रॉम दिस स्लाइड। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, आपका कोई भी डाउट या सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। साथ ही अगर आपको मेरी ये वीडियो PDF फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो विद चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम जस्ट एक जनरल मतलब देख लेते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जनरल मतलब क्या होता है। कोई भी चीज़ ग्रो करती है यानी कि वो कहीं ना कहीं बढ़ रही है। सेम डेवलपमेंट है, जैसे कि हम कंट्रीज़ का ही एग्जांपल ले लेते हैं कि अमेरिका जो है वो एक डेवलप्ड कंट्री है, कि वहाँ पर डेवलपमेंट जो है वो हो चुकी है लेकिन फिर भी वहाँ पर डेवलपमेंट होती है। इंडिया जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री है, यानी कि वो आगे और आगे बढ़ रहा है, हर एक फील्ड में उसमें कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हो रही है, मतलब उस चीज़ में बढ़ोतरी आ रही है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मतलब ही यही है कि कोई भी चीज़ बढ़ना ही ग्रोथ या डेवलपमेंट होती है। लेकिन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हम साइकोलॉजिकल फील्ड में किस हिसाब से देखते हैं वो हम इस चैप्टर में देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फर्स्ट पॉइंट इज terms growth and development can be used for any change brought about by maturation and learning in an individual। कि किसी भी व्यक्ति में जब चेंजेस आते हैं, जब बदलाव आते हैं मैच्योरिटी और लर्निंग के कारण से, उसी को ही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहा जाता है। यानी कि मेनली मैच्योरिटी और लर्निंग, जब भी कोई व्यक्ति नई चीज़ सीखता है तो उसमें डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसकी नॉलेज बढ़ती है। ऐसे ही मैच्योरिटी से भी उसमें कहीं ना कहीं समझ भी डेवलप होती है। तो जब मैच्योरिटी और लर्निंग के कारण से एक व्यक्ति में जो बदलाव आते हैं उसी को ही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहा जाता है। एंड एसेंशियली इज़ द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हमने लास्ट क्लासेस में भी पढ़ा था कि जो डेवलपमेंट होती है किसी भी व्यक्ति की, दैट इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर भी हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि कोई भी डेवलपमेंट होगी किसी भी व्यक्ति की तो उसमें हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का ही रोल होता है। सो हियर ऑल्सो दे आर सेइंग कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किसके कारण है? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। सो हमने बेसिकली देखा कि एक व्यक्ति में आए हुए बदलाव, लर्निंग और मैच्योरिटी के कारण ही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। एन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन वेरियस डायमेंशंस लाइक फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल एट्सेट्रा। कि एक व्यक्ति बहुत सारे चेंजेस को एक्सपीरियंस करता है, बहुत सारे बदलाव को एक्सपीरियंस करता है जो कि एक व्यक्ति के अंदर आते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कारण। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कारण एक व्यक्ति में बहुत सारे चेंजेस आते हैं जिनको कि वो इंसान एक्सपीरियंस करता है। और वो किस तरह के चेंजेस होते हैं? वो फिजिकल चेंजेस भी होते हैं, मेंटल चेंजेस भी होते हैं, सोशल चेंजेस भी होते हैं, इमोशनल चेंजेस भी होते हैं, लैंग्वेज चेंजेस भी होते हैं और भी बहुत तरह के चेंजेस होते हैं। तो एक व्यक्ति अलग अलग तरह के चेंजेस को एक्सपीरियंस करता है, जैसे कि फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, ये कुछ तरह के एग्जाम्पल्स हैं चेंजेस के। नेक्स्ट देख लेते हैं। Both are related to the measurement of changes occurring in an individual after conception in the womb of the mother। स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट हो जाती है। ऑप्शंस आते हैं कि फ्रॉम कंसेप्शन, यानी कि जब एक गर्भ धारण होता है तब से, या आफ्टर बर्थ कि जब बेबी पैदा हो जाता है उसके बाद से, या चाइल्डहुड से, या एडोलेसेंस से। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है और ज़्यादातर बच्चे इसमें आफ्टर बर्थ लिखते हैं, जो कि गलत हो जाता है, क्योंकि हमारी जो डेवलपमेंट होती है वो माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाती है। एक बेबी जब होता है, जब उसका कंसेप्शन स्टार्ट होता है अपनी माँ के गर्भ में, जब वो बनना शुरू होता है तभी से ही उसकी डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। धीरे धीरे 9 महीने लगते हैं उसको पूरा एक बेबी डेवलप होने में। सो जब एक गर्भ धारण होता है तभी से ही एक बच्चा जो है वो डेवलप करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि दोनों ही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों ही एक व्यक्ति के अंदर आए हुए चेंजेस हैं।
और वो चेंजेस कब से शुरू होते हैं? जब से वो अपनी माँ के गर्भ में होता है तभी से ही उसमें वो चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, वहीं से उसकी डेवलपमेंट शुरू हो जाती है और वो आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। आगे देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट और ग्रोथ में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सो पहले देख लेते हैं ग्रोथ, साथ साथ फिर हम डेवलपमेंट भी देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है ग्रोथ का, यूज्ड इन फिजिकल टर्म्स लाइक इंक्रीज इन साइज, हाइट एंड वेट। ग्रोथ को हम जनरली फिजिकल टर्म्स में देते हैं कि जो हमारी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, हमारी बॉडी की हाइट बढ़ रही है, हमारा वेट बढ़ रहा है, या हमारे जो हाथ पैर हैं वो लंबे हो रहे हैं, इस तरह के जो चेंजेस हैं जो कि हमारी बॉडी में फिजिकली हो रहे हैं, ये हमारी ग्रोथ का पार्ट होते हैं। डेवलपमेंट देख लेते हैं। ए implies changes in shape, form, structure resulting in improved functioning। लेकिन डेवलपमेंट किस तरह के चेंजेस हैं? ये चेंजेस हैं हमारी शेप में, कि हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर तो चेंज हो रहा है, फिजिकली तो हम लोग बढ़ रहे हैं या डेवलप हो रहे हैं, लेकिन वो बढ़ने के कारण हमारे फंक्शनिंग में क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो हमारी डेवलपमेंट है। ग्रोथ है सिर्फ हमारा साइज़ बढ़ रहा है, कि हमारी हाइट बढ़ गई है, पहले हम 3 फीट के थे अब हम 4 फीट के हो गए हैं। लेकिन डेवलपमेंट क्या करती है कि जब हम 3 फीट के थे उस टाइम पे हमारे अंदर कितनी लर्निंग थी, कितनी नॉलेज थी, और जब हम 4 फीट के हुए उसके बाद हमें क्या समझ डेवलप हुई, या किस तरह से हमने और जो हमारे फंक्शंस थे माइंड के या हमारी बॉडी के ही जो फंक्शंस थे, डेवलपमेंट उन चीज़ों को देखता है। तो सिर्फ एक फिजिकली बढ़ना ग्रोथ है, लेकिन वो बढ़ने के कारण हमारे अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, हमारे फंक्शंस किस तरह से चेंज हो रहे हैं, वो हमारे डेवलपमेंट का पार्ट है। ग्रोथ का बी पॉइंट देख लेते हैं। चेंजेस इन क्वांटिटेटिव टर्म्स आर मेजर्ड इन ग्रोथ, कि जो हमारे चेंजेस हैं वो एक तरह से क्वांटिटेटिव चेंजेस हैं, यानी कि हम इनको मेजर कर सकते हैं, हम इनको नाप सकते हैं। जैसे कि एक छोटा बच्चा है 5 साल का, उसकी अभी हाइट है लगभग 3 फीट, और वो जब 7 साल का हुआ है तो अब उसकी हाइट हो गई है 4 फीट। तो हम उसको मेजर कर सकते हैं कि जब तू 5 साल का था तो तेरी हाइट थी 3 फीट, लेकिन अब तू 7 साल का हो गया तो अब तेरी हाइट हो गई है 7 फीट। तो वो एक तरह से हमारे पास क्वांटिटी आ गई है। क्वांटिटी क्या होता है? क्वांटिटी होता है कोई भी नंबर। तो अब जो ग्रोथ होती है वो हमारे क्वांटिटी के टर्म्स में नापी जाती है, उसका कोई ना कोई नंबर होता है, उसको हम आसानी से नाप सकते हैं। लेकिन डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट का बी पॉइंट देखते हैं। चेंजेस इन क्वालिटेटिव टर्म्स आर मेजर्ड इन डेवलपमेंट। लेकिन जो हमारे अंदर क्वालिटी में चेंजेस आ रहे हैं, सपोज हमारी हाइट बढ़ गई है, तो हाइट बढ़ने के कारण हम और क्या नई चीज़ कर पा रहे हैं, कि सपोज करो कि कोई शेल्फ है जो कि जब वो 3 फीट का था तो वो उस शेल्फ तक नहीं पहुंच पाता था, लेकिन अब वो 4 फीट का हो गया तो अब वो उस शेल्फ तक पहुंच पा रहा है। तो ये उसके अंदर क्वालिटेटिव चेंज आ गए, कि अब वो जो उसकी हाइट बढ़ी है उसके कारण से उसका फंक्शन चेंज हो गया, कि अब वो कोई भी चीज़ उस अगर शेल्फ के ऊपर रखे तो वो उसको उठा सकता है। तो ये हमारे क्वालिटेटिव चेंज में आ गए। तो डेवलपमेंट में हमारे क्वालिटेटिव चेंजेस देखे जाते हैं, लेकिन ग्रोथ में हमारे क्वांटिटेटिव चेंजेस देखे जाते हैं। क्वांटिटेटिव यानी कि हम उनको मेजर कर सकते हैं कि वो कितने हैं, हम उसको नाप सकते हैं, हम उसको कोई ना कोई वैल्यू दे सकते हैं। लेकिन डेवलपमेंट में हम उनको नाप नहीं सकते, हम उनको कोई वैल्यू नहीं दे सकते, सिर्फ उनके फंक्शंस में बढ़ोतरी से हमें पता चलता है कि डेवलपमेंट हुई है। ग्रोथ का सी पॉइंट देख लेते हैं। इट इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट इन क्वांटिटेटिव टर्म्स इज ग्रोथ। ग्रोथ जो है ये डेवलपमेंट का एक पार्ट है। स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि काफ़ी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ट्रू और फॉल्स में आ जाता है, या फिल इन द ब्लैंक में भी आ जाता है, या आपको चूज़ करना होता है ऑप्शन, उसमें भी आ जाता है कि ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का पार्ट है या डेवलपमेंट ग्रोथ का पार्ट है। सो स्टूडेंट्स याद रखना, हमेशा ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का पार्ट होता है। जब कोई भी डेवलपमेंट होती है उसको हम क्वालिटेटिव टर्म्स में देखते हैं, लेकिन जब हम किसी भी डेवलपमेंट को अगर हम उसको एक क्वांटिटी बना देते हैं, अगर हम उसको किसी नंबर के टर्म्स में उसको हम मेजर कर लेते हैं, उसको हम नाप लेते हैं, तो वो ग्रोथ बन जाती है। यानी कि अगर कोई भी डेवलपमेंट हो रही है उसको हम नाप लें और उसको हम कोई ना कोई वैल्यू दे दें या कोई ना कोई नंबरिंग कर दें,
तो वो हमारी ग्रोथ बन जाती है। क्योंकि डेवलपमेंट को कभी भी हम नाप नहीं सकते, लेकिन फिर भी अगर हम डेवलपमेंट को नाप रहे हैं तो वो डेवलपमेंट नहीं है, वो हमारी ग्रोथ बन जाती है। तो यही सी पॉइंट कह रहा है कि ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का पार्ट है, लेकिन डेवलपमेंट ग्रोथ का पार्ट नहीं है। ग्रोथ डेवलपमेंट का पार्ट है, क्योंकि अगर हम डेवलपमेंट को नाप लेंगे और उसको किसी संख्या के रूप में देख लेंगे तो वो हमारी ग्रोथ बन जाती है। सी पॉइंट देख लेते हैं डेवलपमेंट का। इट इज़ अ वाइडर टर्म एज इट इंक्लूड्स ओवरऑल चेंजेस इन अ पर्सन, ग्रोथ इज़ वन ऑफ इट्स पार्ट। डेवलपमेंट जो है ये एक बड़ा टर्म है, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि एक इंसान में पूरे ओवरऑल क्या चेंजेस हुए हैं। सिर्फ हम ये नहीं देखते कि उसकी हाइट बढ़ गई है या उसका वेट बढ़ गया है, हम देखते हैं कि उसके अंदर कितनी समझ डेवलप हुई है। अगर उसकी हाइट बढ़ी है तो उसके बढ़ने के कारण से वो क्या काम अब कर पा रहा है। इस तरह के चेंजेस हम देखते हैं डेवलपमेंट में। तो हम डेवलपमेंट में उस चीज़ को किसी संख्या के रूप में नापते नहीं है डेवलपमेंट को, लेकिन हम ये देखते हैं कि अगर वो बढ़ा है तो उससे उसके फंक्शंस में क्या चेंजेस आए हैं। तो हम ओवरऑल देखते हैं कि ओवरऑल एक इंसान में क्या चेंजेस आए हैं, मेंटली क्या चेंजेस आए हैं, फिजिकली क्या आए हैं, इमोशनली क्या आए हैं, ये सब हम डेवलपमेंट में देखते हैं। ग्रोथ इज़ वन ऑफ इट्स पार्ट। ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का एक पार्ट है, क्योंकि अभी हमने देखा कि अगर हम डेवलपमेंट को संख्या के रूप में अगर हम उसको बना दें तो वो ग्रोथ बन जाएगी। तो ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का एक पार्ट है। डी पॉइंट देख लेते हैं ग्रोथ का। इट डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ एंड स्टॉप्स वंस मैच्योरिटी इज अटेन्ड। ग्रोथ जो है ये पूरी उम्र हमारे साथ नहीं चलती है। अगर एक बार जब हम मैच्योर हो जाते हैं उसके बाद हमारी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, क्योंकि हमने देखा कि ग्रोथ जो है वो हमारे जो फिज़िकल चेंजेस हैं उनको मेजर करना ही ग्रोथ है। तो अब हमारी हाइट ये तो नहीं है कि भाई पूरी उम्र हम बढ़ते ही रहेंगे। एक टाइम होता है लगभग 15-16 या 18 साल, मैक्सिमम बोलते हैं कि 18-19 साल तक एक जो व्यक्ति है वो अपनी मैक्सिमम हाइट गेन कर लेता है। तो लगभग 18-19 साल तक जो है ग्रोथ चलती है, उसके बाद ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। ग्रोथ हमारी लाइफ टाइम तक नहीं चलती, ग्रोथ एक स्पेसिफिक एज तक ही चलती है, उसके बाद जो है ग्रोथ हमारी रुक जाती है। डी पॉइंट देख लेते हैं डेवलपमेंट का। इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस एंड कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ। लेकिन जो डेवलपमेंट है वो कभी नहीं रुकती, वो पूरे लाइफ टाइम तक चलती है। डेवलपमेंट का कोई एंड नहीं है। डेवलपमेंट हम मरते दम तक हमारे अंदर चलती है, क्योंकि पूरी उम्र हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। हर लाइफ के हर पॉइंट पर हम कोई ना कोई नई चीज़ सीखते हैं। तो डेवलपमेंट जो है वो फिज़िकल टर्म्स में तो हम नहीं देखते, उसको हम क्वालिटेटिव टर्म्स में देखते हैं कि हमारे अंदर क्वालिटी की क्या चेंजेस आए हैं, जो हमारी क्वालिटीज़ थी उनके अंदर क्या चेंजेस आए हैं। तो जब हम कोई भी नई चीज़ सीखेंगे तो हमारी डेफिनेटली क्वालिटी में चेंजेस आएंगे। तो इसीलिए जो डेवलपमेंट है वो पूरी उम्र चलती है, लेकिन ग्रोथ जो है वो एक टाइम पीरियड तक चलती है, उसके बाद वो रुक जाती है। ई पॉइंट देख लेते हैं ग्रोथ के। चेंजेस प्रोड्यूस्ड बाय ग्रोथ कैन बी मेजर्ड। कि जो चेंजेस हैं ग्रोथ के कारण से जो हमारे अंदर चेंजेस आए हैं उनको हम नाप सकते हैं कि भाई पहले ये बच्चा 10 किलो का था, अब ये हो गया 15 किलो का, तो हमने नाप दिया उसको। पहले ये 10 किलो का था, अब ये 15 का, हमने उसको नंबर के रूप में या किलो के हिसाब से हमने उसको नाप दिया। तो जो ग्रोथ के अंदर आए हुए चेंजेस हैं उनको हम नाप सकते हैं, उनको हम कोई ना कोई वैल्यू दे सकते हैं। लेकिन डेवलपमेंट के अंदर आए हुए चेंजेस को हम कोई वैल्यू नहीं दे सकते, उसको हम नाप नहीं सकते। ई पॉइंट डेवलपमेंट का यही कहता है, चेंजेस प्रोड्यूस्ड हेयर आर डिफ़िकल्ट टू मेजर बट आर असेस्ड। कि उनको नापना मुश्किल है लेकिन उनको असेस किया जा सकता है, उनको एक तरह से देखा जा सकता है कि कितना पहले से ये इसमें इम्प्रूवमेंट हुई है। सपोज़ करो फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं, एक बच्चा था जो कि पहले जो सपोज़ करते हैं एक फर्स्ट क्लास का बच्चा था। सेशन के स्टार्टिंग में जब वो आया उस टाइम पे वो बुक को रीड नहीं कर पाता था, लेटर्स को पढ़ तो पाता था बट वो लेटर्स को मिला के वर्ड्स नहीं बना पाता था। सपोज़ करो वर्ड लिखा हुआ है एलिफेंट, तो वो एक एक लेटर को तो पढ़ पाता था कि ELEPHANT, लेकिन वो उन लेटर्स को मिला के उस वर्ड को नहीं बना पाता था। लेकिन जब जैसे ही मिड ऑफ सेशन आया, लगभग 6 महीने हो गए उसको फर्स्ट क्लास में एडमिशन लिए, अब
उसने सीखा और धीरे धीरे वो वर्ड्स को पढ़ने लग गया, चाहे वो तोड़ तोड़ के वर्ड्स को पढ़े, चाहे वो कैसे भी पढ़े, लेकिन वो अब वर्ड्स को, जो लेटर्स हैं उनको जोड़ के अब वो पढ़ने लग गया। तो ये उसके अंदर चेंजेस आए। ये जो चेंजेस आए ये डेवलपमेंट हुई। तो क्या हम इस चेंज को मेजर कर सकते हैं? हम इस चेंज को मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोई फिजिकल टर्म में उसके अंदर चेंजेस नहीं आए, लेकिन उसकी क्वालिटी इम्प्रूव हो गई। उसकी जो रीडिंग क्वालिटी थी वो इम्प्रूव हो गई पहले से, तो इसको हम मेजर नहीं कर सकते। तो ये जो इस तरह के चेंजेस हैं ये हमारे डेवलपमेंट में आते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट के चेंजेस को हम मेजर नहीं कर सकते। हाँ, जब वो फर्स्ट क्लास में एडमिशन लिया उसने और सेशन की स्टार्टिंग में आया, उस टाइम पे उसकी हाइट थी लगभग 3 फीट 6 इंच। लेकिन जैसे ही सेशन एंड हुआ, फर्स्ट क्लास के फाइनल टर्म्स के एग्ज़ाम आए, उस टाइम पे उसकी हाइट हो गई 4 फीट। ये हमने मेजर कर लिया। तो ये जो हमने मेजर करा ये क्या आया? ये हमारी ग्रोथ आई कि उसकी हाइट इतनी ग्रो कर गई। लेकिन जो उसने रीडिंग करना सीखा उसको हम मेजर कर पाए? उसको हम मेजर नहीं कर पाए, लेकिन उसको हम असेस कर पाए, उसको हम एक तरह से ऑब्जर्व कर पाए, उसको हम देख पाए कि पहले ये नहीं कर पाता था लेकिन अब कर पा रहा है, तो उसकी क्वालिटी में चेंजेस आए। तो ये हमारे डेवलपमेंट का एक एग्जाम्पल हो गया। एफ पॉइंट देख लेते हैं ग्रोथ का। ग्रोथ मे और मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट, कि ज़रूरी नहीं है कि अगर ग्रोथ हो रही है तो डेवलपमेंट होगी। ऐसा भी हो सकता है कि ग्रोथ हो रही है तो डेवलपमेंट हो, ऐसा भी हो सकता है कि अगर ग्रोथ ना हो रही है तो भी डेवलपमेंट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड में ग्रो इन टर्म्स ऑफ वेट, कि एक जो बच्चा है उसका वेट तो बढ़ रहा है बाय बिकमिंग फैट, कि वो मोटा हो रहा है तो उसका वेट तो बढ़ रहा है। बट दिस ग्रोथ मे नॉट ब्रिंग एनी फंक्शनल चेंजेस फॉर डेवलपमेंट, लेकिन ये जो उसका वेट बढ़ रहा है इसके कारण से उसमें हो सकता है कि कोई फंक्शन में उसके चेंज ना आए। तो ज़रूरी नहीं कि ग्रोथ डेवलपमेंट लेकर ही आएगी, या ये भी ज़रूरी नहीं कि ग्रोथ होगी तो डेवलपमेंट होगी। ग्रोथ अगर नहीं भी होगी तो भी डेवलपमेंट चलती रहती है। एफ पॉइंट देख लेते हैं डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट इज ऑल्सो पॉसिबल विदाउट ग्रोथ, कि डेवलपमेंट जो है वो बिना ग्रोथ के भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, सम चिल्ड्रन मे नॉट गेन हाइट बट बिकम्स सोशली इमोशनली मैच्योर। कुछ बच्चे होते हैं जो कि हाइट उनकी इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती है, हाइट उनकी बेशक छोटी रह जाती है, लेकिन समझ में, सोसाइटी के व्यू पॉइंट से अगर देखें या इमोशनली देखें तो वो हो सकता है कि जो लंबे बच्चे हैं उनसे ज़्यादा मैच्योर्ड हो, उनसे ज़्यादा समझ उन छोटे हाइट वालों में हो। तो ज़रूरी नहीं कि ग्रोथ जो है वो हमेशा डेवलपमेंट लाए, डेवलपमेंट बिना ग्रोथ की भी हो सकती है। जैसे हमने इस एग्जाम्पल से अभी देखा कि छोटी हाइट वाले होंगे और बड़ी हाइट वाले होंगे, तो हो सकता है कि छोटी हाइट वालों में समझ ज़्यादा हो और बड़ी हाइट वाले होंगे वो हाइट में तो बढ़ गए लेकिन उनमें समझ कम रह गई है। तो ज़रूरी नहीं कि ग्रोथ डेवलपमेंट लाए, बिना ग्रोथ के भी डेवलपमेंट हो सकती है। सो ये कुछ डिफरेंसेस थे हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, और ये सारे ही चेंजेस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक पॉइंट के बेसिस पे बहुत क्वेश्चंस बने हैं बहुत सारे एग्जाम्स में। सो आगे देख लेते हैं स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो होती है लेकिन अलग अलग स्टेजेस के बारे में देख लेते हैं कि किस जो डेवलपमेंट या ग्रोथ के हिसाब से हमने किस तरह से स्टेजेस को बांटा हुआ है। बिफोर बिकमिंग एन एडल्ट, अ पर्सन passes थ्रू मैनी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट लाइक एडोलेसेंस, इन्फेंसी एट्सेट्रा, कि एक अडल्ट बनने से पहले एक जो व्यक्ति है वो बहुत सारी स्टेजेस से गुजरता है। वो इन्फेंसी स्टेज में भी आता है, उसके बाद वो चाइल्डहुड में भी आता है, उसके बाद वो एडोलेसेंस में भी आता है, उसके बाद वो अडल्ट बनता है। तो बहुत सारी स्टेजेस बटी हुई हैं और हर एक व्यक्ति उन सभी स्टेजेस को पार करने के बाद ही एक अडल्ट बनता है। तो वो जो स्टेजेस हैं उनको देख लेते हैं। द लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडिविजुअल कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग स्टेजेस, कि एक जो व्यक्ति की पूरी ज़िंदगी है उसको हम देख लेते हैं कि वो किस तरह से अलग अलग स्टेजेस में बांटी गई है। फर्स्ट इज प्री नैटल और प्री बर्थ स्टेज, यानी कि बर्थ से पहले की, एक बच्चे के जन्म से पहले की जो स्टेज होती है उसको हम प्री नैटल स्टेज बोलते हैं। ये है फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ इन वॉर्म जनरली ऑफ 280 डेज और 40 वीक्स और 9 मंथ्स।
तो ये जो प्री नैटल स्टेज होती है, ये जब एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है, जब से उस बच्चे का गर्भ धारण होता है, उसके बाद से जब तक वो पैदा नहीं होता और वो अपनी माँ के गर्भ में ही रहता है, उस टाइम पीरियड को हम प्री नैटल स्टेज बोलते हैं। और ये लगभग 280 दिनों की होती है जनरली, जो नॉर्मली होती है, या उसको हम 40 वीक्स 40 हफ्ते भी बोल दें, या 9 महीने। अगर मंथ्स के हिसाब से देखें तो वो 9 महीने की होती है, अगर हम हफ्तों के हिसाब से देखें तो वो 40 या 40 हफ्तों की होती है, और अगर दिन के हिसाब से देखें तो 280 दिन का हमारा ये प्री नैटल स्टेज होती है। सेकेंड देख लेते हैं इन्फेंसी। इन्फेंसी होता है जैसे ही एक बच्चा पैदा होता है उसके बाद का जो टाइम पीरियड होता है, दैट इज़ फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर्स, दैट इज़ 0 to 2 ईयर्स। जब एक बच्चा पैदा होता है तब से लेकर और जब वो 2 साल का हो जाता है, ये जो टाइम पीरियड है, इसी टाइम पीरियड को इन्फेंसी स्टेज बोला जाता है। एक बच्चे के जन्म से लेके और उसकी 2 साल की उम्र तक का जो टाइम पीरियड है, ये हमारा इन्फेंसी स्टेज कहलाती है। थर्ड इज़ चाइल्डहुड, फ्रॉम 3 to 12 ईयर्स। फिर जो 3 से लेके 12 साल की उम्र तक का टाइम पीरियड है, उसको हम चाइल्डहुड कहते हैं। और ये चाइल्डहुड भी 2 पार्ट्स में, 2 भागों में बांटा गया है। इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 स्टेजेस। ये भी जो चाइल्डहुड है, इसको हम 2 स्टेजेस में बांटते हैं, एक अर्ली चाइल्डहुड और एक लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड होता है हमारा 2 से 6 साल तक का टाइम पीरियड, और जो लेटर चाइल्डहुड होता है, ये होता है हमारा 6 से 12 साल तक का टाइम पीरियड। 4 देख लेते हैं एडोलेसेंस, फ्रॉम 13 to 19 ईयर्स। 13 साल की उम्र से लेकर 19 साल की उम्र तक का जो टाइम पीरियड होता है, इसको हम बोलते हैं एडोलेसेंस। दैट इज़ फ्रॉम ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी टू एज ऑफ मेच्योरिटी। अब जो बॉडीली चेंजेस आते हैं हमारे अंदर, जब हमारी प्यूबर्टी आती है, वो लगभग हमारी 12 या 13 साल की उम्र में आ जाती है। तो प्यूबर्टी का जो टाइम पीरियड होता है, प्यूबर्टी की स्टार्टिंग से लेकर के और जब तक हम मेच्योर हो जाते हैं, यानी कि 18-19 साल में लगभग एक बंदा जो है वो मेच्योर हो जाता है, तो वही टाइम पीरियड हमारा एडोलेसेंस में काउंट होता है। अगर हम उसको एज के हिसाब से देखें तो 13 साल से लेकर 19 साल की उम्र को एडोलेसेंस कहा जाता है। एंड फिफ्थ एंड द लास्ट स्टेज इज अडल्टहुड, फ्रॉम 20 ईयर्स एंड टिल डेथ। 20 साल से ऊपर का जो व्यक्ति होता है उसको हम अडल्ट कह देते हैं, और 20 साल से लेके और जब तक हमारी मृत्यु होती है, वो सारा टाइम पीरियड हमारा अडल्टहुड ही कहलाता है। सो ये हमारी कुछ स्टेजेस थी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। आगे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज हमने जो भी कवर किया है उनके बेसिस पे हम अब कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल आर मेजर्ड फॉर असेस्ड A from conception, B after birth, C after childhood या D after adolescence। कि जो एक व्यक्ति की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, उसको हम कब से नापना या उसको हम कब से देखना शुरू कर देते हैं कि अब ये डेवलपमेंट शुरू हो रखी है। कब से ये चीज़ को हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो ग्रो कर रहा है या डेवलप कर रहा है? जब वो गर्भ धारण कर लेता है तब से, या B पैदा होने के बाद से, या सी जब वो चाइल्डहुड या बालावस्था में आता है, या डी आफ्टर एडोलेसेंस। सो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि जैसे ही एक माँ का गर्भ धारण होता है तभी से ही एक बच्चा जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो द करेक्ट आंसर इज ए, फ्रॉम कंसेप्शन, क्योंकि तभी से ही जो बच्चा है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। चेंजेस मेजर्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड। कि एक व्यक्ति के जब हम चेंजेस को एक क्वांटिटी के रूप में उसको नापते हैं तो उसको क्या कहते हैं? ए डेवलपमेंट, बी ग्रोथ, सी इंक्रीमेंट या डी असेसमेंट। सो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था जब किसी भी इंसान के चेंजेस को हम नाप लेते हैं या उसको हम कोई क्वांटिटी के रूप में देख लेते हैं, कोई मात्रा के रूप में देखते हैं, तो उसको हम ग्रोथ कहते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज बी, ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। चेंजेस मेजर्ड इन क्वालिटेटिव टर्म्स ऑफ एन इंडिविजुअल। कि जब हम किसी व्यक्ति के चेंजेस को एक क्वालिटी के रूप में देखते हैं कि उसकी क्वालिटी में क्या चेंजेस आए हैं, उसको क्या कहा जाता है? ए डेवलपमेंट, बी ग्रोथ, सी इंक्रीमेंट या डी असेसमेंट। सो स्टूडेंट्स, हमने देखा था कि जब किसी भी व्यक्ति के चेंजेस को हम क्वालिटी के रूप में देखते हैं कि उसकी क्वालिटी किस तरह से बढ़ी है, उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ए, डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। दो स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। फर्स्ट, ग्रोथ डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ। बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ग्रोथ जो है वो एक स्टेज पर आकर रुक जाती है, उसके बाद ग्रोथ नहीं होती है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकेंड इज चेंजेस प्रोड्यूस्ड बाय ग्रोथ कैन नॉट बी मेजर्ड, कि जो चेंजेस आते हैं हमारे अंदर ग्रोथ के कारण से, उनको हम नाप नहीं सकते। बिल्कुल गलत, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो चेंजेस को हम नाप सकते हैं, किसी मात्रा के रूप में हम देख सकते हैं, वो हमारी ग्रोथ होती है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो द करेक्ट आंसर इज ओनली वन, दैट इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। वही दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। फर्स्ट, चेंजेस इन क्वालिटेटिव टर्म्स आर मेजर्ड इन डेवलपमेंट। बिल्कुल सही, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब अगर हम क्वालिटी के रूप में देखें कि क्वालिटी किस तरह से इम्प्रूव हुई है किसी भी व्यक्ति में, तो वो हम डेवलपमेंट में मेजर करते हैं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकेंड इज डेवलपमेंट इज ऑल्सो पॉसिबल विदाउट ग्रोथ, कि बिना ग्रोथ के भी डेवलपमेंट हो सकती है, ये भी ट्रू है, क्योंकि ये भी हमने देखा था कि ज़रूरी नहीं कि ग्रोथ हो तभी डेवलपमेंट हो, बिना ग्रोथ के भी डेवलपमेंट हो सकती है। सो द करेक्ट आंसर इज सी, बोथ 1 and 2. Okay, so thank you so much students for watching my video, and if you like my video then do hit the like button. आपका कोई भी डाउट या सजेशन है then leave it in the comment section. सब्सक्राइब द चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड हिट द बेल आइकन। साथ ही अगर आपको मेरी ये वीडियो टेलीग्राम फॉर्मेट PDF फॉर्मेट में चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।